पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज 2.5 लाख के करीब पहुंचने को हैं, लेकिन इन मरीजों में अमवात पे जाने वाले लोगों की तादाद कम है, जो कि यकीनन एक खुश आइन बात है। इस फैली हुई वबा की लपेट में आ जाने वाले मोहम्मद यासीन, जो पेशे से एक ट्रैवल एजेंट हैं, इसके साथ साथ तबलीगी जमात के कारकुन की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। अपनी उम्र के एक बहुत बड़े हिस्सा गुजारने के बाद इस मोजी वबा की लपेट में आ जाने की तफसील बताते हुए मोहम्मद यासीन ने बताया। सेकंड डे मैंने जब टेस्ट करवाया मेरा अपना, और किसी डॉक्टर से मैंने मशवरा किया कि वो मुझे कोई टेस्ट लिख दें, तो मैं आगा खान चला गया। और आगा खान में एक इमरजेंसी काउंटर बने हुए हैं। तो वहाँ मैंने चेक कराया, तो उन्होंने मुझे जो है ना कोविड सस्पिशियस करके मुझे कह दिया कि आप सुबह टेस्ट करवा लें। जब टेस्ट करवाए तो मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो इसके बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस हो जाने के बाद अस्पतालों में भर्ती, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा किसी हद तक है। मोहम्मद यासीन ने बताया कि जब उन्हें इस बात की तशख़ीस हुई कि उन्हें ये वायरस लग चुका है, उसके बाद उन्होंने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपने आप को फ़ौरन आइसोलेट कर लिया। मोहम्मद यासीन ने बताया कि उन्हें इस वायरस की इब्तिदा में क्या कैफियत महसूस हुई, क्योंकि हमारे माशरे में कोरोना वायरस को लेकर बहुत से मिसकॉन्सेप्शन हैं। कुछ बुखार की नोयत ज़्यादा महसूस हुई, और बुखार, सर में दर्द और खांसी। तो मैंने अपने जनरल फिजिशियन से जो है ना राब्ता किया, और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी थी, लेकिन बुखार जो है ना कहीं कम नहीं हो रहा था। 102, 103 चल रहा था। मोहम्मद यासीन का कहना है, फौरी इलाज और एहतियात से सेहतियाबी हासिल करके उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिली हो। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि उनकी एनर्जी में भी इजाफा हुआ है और अब वो खुद को ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। चूँकि मोहम्मद यासीन तबलीगी जमात के कारकुन हैं, इस लिहाज से भी उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद उन्होंने बताया कि एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए और SOPs पर अमल दरामद करते हुए सारे काम हो जाते हैं, और अल्लाह के काम तो अल्लाह खुद ही करवाता है। अपने आइसोलेशन के पीरियड में मोहम्मद यासीन ने किस तरह मेडिकेशन ली, जिसकी वजह से आज वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। 3-4 चीज़ें उन्होंने लिख के दे दी। एक तो बुखार के लिए पैराडोल है, या कोई भी आप दवा ले सकते हैं बुखार के लिए। इसी तरह खांसी है, तो खांसी के लिए सिरप्स हैं, लाइक हाइड्रालिन है, या कोमोस है, या फिर जो है ना प्रीटोन है। मैं डायबिटिक हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ मुख्तलिफ दवाएँ दी हैं, अदरवाइज़ कोई भी खांसी का शरबत ले सकते हैं। इसी तरह एक थी रिजेक्स। रिजेक्स मेरा ख़्याल है कि इसलिए कि कोई एंटी एलर्जी भी है। 14 दिन अपने आप को मुकम्मल आइसोलेशन में रखने के बाद मोहम्मद यासीन ने आखिरकार कोरोना को शिकस्त दे दी। इस दौरान उन्होंने अपने काम खुद किए। खाना और कपड़े उन्हें उनके दरवाजे पर मिल जाया करते थे। जहां कोरोना वायरस की वजह से तमाम कारोबार बंद हैं, वहीं ट्रैवल एजेंसीज का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर है, जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंट भी परेशानी से दो चार हैं। मोहम्मद यासीन ने बताया कि उन्हें अपने कारोबार के ना चलने का दुख तो था ही, ऊपर से इस कोरोना वायरस की लपेट में आकर उन पर बहुत मनफी असरात मुरतब हुए।